चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग आपको सिखाएंगे क्वेश्चन ऑफ टाइप, किस टाइप के क्वेश्चन यूजिंग प्रॉपर्टी एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। प्रॉपर्टी के यूज से और विदाउट एक्सपेंडिंग, एक शब्द और लिख लें आप लोग, डिटर्मिनेंट। विदाउट एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के वो क्वेश्चन जिसमें आप लोगों को डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना है, बल्कि प्रॉपर्टी के यूज से क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो जरा देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करते हैं। तो आप लोग प्रॉपर्टी को रिवाइज करेंगे, जो आप लोग प्रॉपर्टीज दिखाई गई थी। पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली तो आपको समझ में आता है, दिखता है कि क्या करना है। जब आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए तो आप लोग क्या करें, जैसे यहाँ पर 3 एलिमेंट दिए गए, ए बी सी डी ई एफ जे के एल। ठीक है, आप लोग स्टार्ट करेंगे, पहले इन तीनों एलिमेंटों को प्लस करके देखें, इन तीनों एलिमेंटों को प्लस करके देखें, इन तीनों एलिमेंटों को प्लस करके देखें। प्लस करके क्या देखना है कि एडिशन करने पर जो वैल्यू आनी चाहिए वो आपस में सेम होनी चाहिए। ठीक है, इन तीनों को देखें, इन तीनों को देखें, और ये तीनों वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मानो इस साइड ना मिले तो फिर इस साइड तीनों को प्लस करें, फिर इस साइड तीनों को प्लस करें, और इस साइड तीनों को प्लस करें। ये सारी वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू सेम हो जाती है तो इन वैल्यू को हम लोग क्या कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं। पहला स्टेप फर्स्ट में, पहली जो ट्रिक है, ठीक है, ठीक, ऐड ऑल एलिमेंट ऑफ ईच रो और कॉलम। ठीक है, सभी एलिमेंट एक रो या कॉलम से ऐड करें। ठीक है, एंड चेक, और चेक करें दैट ऑल सम मस्ट बी सेम। सभी सम क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, फुल स्टॉप। इफ दीज आर सेम, अगर ये सम बेटा क्या है, सेम है, देन ऐड। अगर ये सेम है तो नहीं क्या करना है, ऐड कर दो। ठीक है, 3 3 करके हो जाए तो कर दें, नहीं हो जाए तो दूसरी ट्रिक देखें आप लोग। इसी में बेटा या तो फर्स्ट या सेकंड प्रोसेस, जब मानो तीनों भी ना दिख रहे हैं, तब हम लोग क्या करें, ए बी सी डी ई एफ जे के एल। ठीक है, अभी हमने तीनों प्लस करके देखा था, 3 से नहीं मिले तो आप लोग पेयर बाई पेयर देखें, फर्स्ट सेकंड का पेयर, सेकंड थर्ड का पेयर, या फिर फर्स्ट और थर्ड का पेयर। इसी तरह यहाँ फर्स्ट सेकंड का पेयर, सेकंड थर्ड का पेयर, या फिर फर्स्ट और थर्ड का पेयर। और जब पेयर में चेक करें तो फिर क्या करें, जब पेयर में चेक करें तो या तो वो सम आपस में सेम हो जाए, ठीक है, या फिर वो रिमेनिंग वाले के जो भी रो बचे तो रो के, या जो कॉलम बचे वो तो कॉलम के। जैसे इन दोनों को सम किया तो इस वाले रिमेनिंग के इक्वल हो जाए, इन दोनों को सम किया तो इस वाले के हो जाए। ठीक है, इसके बाद क्या चेक करें, ऐड एलिमेंट्स ऑफ 2 रो और कॉलम एंड चेक दैट। उसमें केवल इतना था कि वो आपस में सेम होना चाहिए। इसमें क्या है, आइदर दीज आर सेम, या तो इनका सम सेम निकले, और ठीक है, रिजल्टेंट, और जो रिजल्टेंट निकल रहा है इज आइडेंटिकल टू रिमेनिंग, आइडेंटिकल हो रिमेनिंग रो और कॉलम के। जो रो या कॉलम आपका रिमेनिंग रह गया है उसके बेटा क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए। ठीक है, ये बेटा पहले स्टेप में ये 2 ट्रिक दिखाई। ठीक है, अब पहले स्टेप के आप लोग बेटा जरा एग्जाम्पल देखें। ठीक है, पहला देखें,
एक्स वाई जेड, जेड एक्स वाई, ठीक, वाई जेड एक्स, ये आपको दिया गया। अगर आप इन तीनों को सम करें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो देखो इन तीनों का सम आपस में क्या है, सेम है। अच्छा, इन तीनों का सम, ये पहले कॉलम के एलिमेंट है, ये दूसरे कॉलम के एलिमेंट है, ये तीसरे कॉलम के एलिमेंट है, तो इनको सेम करके कहीं ना कहीं तो लिखोगे। मानो हम पहले कॉलम में लिख रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, C1 पहले कॉलम में लिख रहे हैं, यानी C1 चेंज हो रहा है काय में, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 को बदलकर C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया। हुआ क्या देखो जरा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों आपस में सेम आ गए, वाई एक्स जेड, जेड वाई एक्स। क्लियर है? ये पहले स्टेप में इन एलिमेंटों को ऐड करने पर यहाँ पर सेम हो रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल देते हैं, ए प्लस बी सी 0, ठीक है, बी सी ए, सी ए बी, ये मानो लिखा हुआ। ठीक है, इन तीनों को सम करें, ए प्लस टू बी प्लस सी, टू सी प्लस ए, कोई फायदा नहीं है। इन तीनों को सम करें, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस, तो इन तीनों को ऐड करके बेटा सेम आ रहा है। तो इन तीनों को ऐड करोगे, एक यहाँ पर वैल्यू, एक यहाँ पर वैल्यू, एक यहाँ पर, जो ये वैल्यू है ये क्या है सारी रो वाइज आ रही है। तो इन रो को या तो फर्स्ट में लिखे, या सेकंड में लिखे, या थर्ड में लिखे, किसी में भी लिख सकते हैं। हमेशा टिपिकल को सिंपल करते हैं। तो बेटा ये दोनों सिंपल है, इसमें टिपिकल, इसमें ज्यादा टर्म है, तो क्या लिखें, R1 टेंस टू, R1 को चेंज कर रहे, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, और जैसे ही बेटा हम लोग यहाँ वैल्यू लिखेंगे, ऊपर क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी पहला एलिमेंट, दूसरा भी क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी दूसरा एलिमेंट, तीसरा भी क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी तीसरा एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ क्या, सी सी ए 0 ए बी। क्लियर है? तो देखो बेटा, इस तरीके से ये एलिमेंट क्या हो गए, सेम हो गए। या तो आप लोगों ने कॉलम के एलिमेंटों को जोड़ के सेम बना, या रो के एलिमेंटों को जोड़ के सेम बना, किसी एक से सेम बनेंगे। यहाँ पर तीनों एलिमेंट क्या किए जा रहे थे, ऐड किए जा रहे थे। ठीक है, अब एक और ट्रिक बताई थी कि दो एलिमेंट प्लस करने पे बनना चाहे, तो उसके लिए भी आपको एक क्वेश्चन दिखाते कैसे दो एलिमेंट प्लस करके सेम हो जाए। जरा और एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर 3, ये दिया एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, ठीक, वाई एक्स, वाई जेड एक्स जेड, ये लिखा हुआ। ठीक है, अब जरा देखें, देखो ये तो हमने तुम्हें बताया, तीनों करके देखो, वैसे दिखता है इन दोनों को अगर प्लस करें, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स। वो ट्रिक जो हमने दो आपको बताई है, वो इसलिए बताएंगे कि जब आपको कुछ ही समझ में नहीं आए, वरना यहाँ तो नॉर्मली दिखने लगता है कि तीनों तीनों प्लस करने पर सेम है, इन तीनों को प्लस करने पर सेम है। जब कुछ नहीं समझ में आए तो पहले तीनों को चेक करो, तीनों से ना मिले तो इधर तीनों चेक करो, जब इधर तीनों ना मिले तो दो दो को चेक करो। तो इन दो का पेयर लें, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, देखो बेटा रिमेनिंग के सेम है, तो इन दोनों को प्लस करना है। अब ये भी सिंपल, ये भी सिंपल, तो चाहे इसमें लिख दे चाहे इसमें लिख दे, तो C2 टेंस टू C2 प्लस C3, तो प्लस करके क्या देखा, आपस में तो सेम नहीं निकली, लेकिन रिमेनिंग के सेम निकल रहा है, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। तो देखो यहाँ भी क्या निकला, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। तो सम करके या तो बेटा रिमेनिंग के सेम हो जानी चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें, एक्स वाई, ठीक है, एक्स प्लस जेड, वाई जेड, एक्स प्लस वाई, ठीक, एक्स वाई और एक्स प्लस जेड, यहाँ मान लो जेड, वाई एक्स प्लस जेड। ठीक है, अब बेटा तीनों को इधर से सेम किया तो भी इक्वल नहीं, इधर से प्लस कर रहे तो भी इक्वल नहीं। ठीक है, तीन में तो कहीं इक्वल नहीं दिख रहा, लेकिन अगर देख रहे इन दो को प्लस कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस
जेड। तो बेटा तीनों एलिमेंट आपस में सेम आ रहे हैं, और लिखेंगे का टिपिकल कौन सी, ये वाला टिपिकल है। तो लिखा C3 टेंस टू, C3 को चेंज करके क्या करें, C3 प्लस C2। ठीक, क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड। क्वेश्चन कंप्लीट करना सिखाएंगे, पहले हम पहला स्टेप करना सिखा रहे हैं। वाई जेड वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो बेटा ये तीनों वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। क्लियर है। तो हमें दो चीजें देखनी होती है, जब तीनों प्लस करना होता है तो केवल एक ही चीज देखनी होती है कि टोटल रिजल्ट क्या होना चाहिए, सबका सम सेम आना चाहिए। लेकिन जब दो रो या कॉलम को प्लस कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं या तो वो आपस में सेम हो जाए या वो रिमेनिंग के सेम हो जाए। क्लियर है। तो पहले स्टेप में हमने दो तरीके बताए, ठीक है। एक और तरीका, तीसरा तरीका देखिए, ये हो गए दो तरीके, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। चलो बेटा थर्ड पॉइंट पे आते, ठीक है। पहले स्टेप के थर्ड ट्रिक पे, ठीक है। ट्रिक नंबर 3 क्या है, इफ रिजल्ट इज नॉट obtained as a ever, अगर रिजल्ट जैसे एवर बोला गया जैसे नहीं मिलता, देन एनी मल्टीपल ऑफ रो और कॉलम इज एडेड और subtracted to any other row or column। क्या मतलब है, अगर जैसे पुराने जो बोला था कि तीनों वैल्यू आपस में सेम होनी चाहिए या दो का सम तीसरे के सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं मिल रहा है, तो फिर हम लोग समझ जाएं कि किसी रो के मल्टीपल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर किसी अदर रो या कॉलम में, रो का मल्टीपल रो में, कॉलम का मल्टीपल कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये क्या होगा, आपका फाइंड आउट होगा। ठीक है। अब आ जाए आप लोग स्टेप सेकंड पे, इसका एग्जाम्पल दिया जाएगा स्टेप सेकंड, ठीक है। स्टेप सेकंड क्या है, ठीक है, आप जरा ध्यान दो। तो पहले स्टेप में आपको जो सिखाया गया था कि हम लोगों का ऑपरेशन इस तरीके से करें कि तीनों को ऐड करके वैल्यू सेम होनी चाहिए, या फिर दो को ऐड करके आपस में सेम हो या थर्ड के सेम हो। तो पहले जब तीनों वैल्यू आपस में सेम होती है तो लिखो इफ ऑल वैल्यू ऑफ ए रो और कॉलम आर सेम, then take this value common from that row or column, ठीक है। then take this value common from that row or column to make all term equal to 1। सभी टर्म को क्या के इक्वल बना लें, 1 के इक्वल बना लें, ठीक है। इसके बाद नाउ subtract any one row और कॉलम, कोई एक रो या कॉलम फ्रॉम अदर, ठीक है, रोज रिमेनिंग रो में से, टू मेक टू वन, दो वन को
इक्वल टू 0। दो वन को बेटा काय के इक्वल बनाना है, 0 के इक्वल बनाना है, ठीक है। ये तो पहले टाइप के लिए, ठीक है। अब दूसरे टाइप के लिए क्या करें, दूसरे टाइप में क्या था, कोई दो रो या कॉलम क्या हो रहे हैं, आइडेंटिकल हो रहे हैं। तो इफ टू रोज और कॉलम, रोज या कॉलम आर आइडेंटिकल, अगर कोई दो रो या कॉलम कंप्लीटली क्या हो रही है, आपस में आइडेंटिकल हो रही हो, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तो बेटा डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। क्या मतलब है, अब जरा एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल, ठीक है। बिल्कुल शुरुआत से बता रहे वही पहला वाला क्वेश्चन कि आप लोगों को मानो दिया गया एक्स वाई जेड, ये पहला वाला टर्म, दूसरा टर्म आपको दिया गया जेड एक्स वाई, तीसरी आपको रो दी गई वाई जेड एक्स। तो यहाँ दिख रहा है इन तीनों रो को अगर आप लोग रो के एलिमेंट को प्लस करें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इनको जोड़ के यहाँ पे आएगा ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा, और ये टाइम है कॉलम वाइज आ रहा है, तो इसको चेंज करके या तो एक रो में लिख दें या एक कॉलम में लिख दें। तो C1 किसी में भी लिख दें, सब इक्वल है। आप लोग टिपिकल को सिंपल बनाते हैं, लेकिन यहाँ सब सिंपल है, किसी को भी चेंज कर दें। C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। चलिए बेटा यहाँ क्या निकलेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आ गया सामने। फिर यहाँ क्या आया, वाई एक्स जेड, जेड वाई एक्स, ये आ गई वैल्यू, ठीक है। अब वो आ गया सारे एलिमेंट सेम है, तो क्या बोला था, इफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए रो और कॉलम आर सेम देन टेक दिस वैल्यू कॉमन। अब इस वैल्यू को बेटा क्या ले लें, कॉमन ले लें। तो C1 टेंस टू C1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो बेटा जैसे ही हम लोग कॉमन लेंगे तो आउटसाइड आपका बेटा क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 1 1 वाई एक्स जेड, जेड वाई एक्स, क्लियर है। ये वैल्यू सामने से बेटा क्या आ गई, कॉमन आ गई, कन्फर्म। अब इसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद आपको क्या बताया कि जो वन वन आ जाते हैं तो दो वन को क्या कर लेते हैं, 0 बना लेते हैं, ठीक है। तो दो वन को हम लोग क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। तो कैसे बेटा 0 बनाएंगे, तो जरा देख लें। तो आप लोगों को हमने बेटा जेड, सबसे पहला काम हमने कॉमन ले लिया, ठीक। इसके बाद क्या बताया, ठीक है, सब्ट्रैक्ट। फिर देखो इसके बाद देन सब्ट्रैक्ट ए रो और कॉलम फ्रॉम अदर रो, किसी एक सिंगल रो को अदर रो से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट बना रहे हैं, तो सेकंड और थर्ड को फिनिश करो। तो R2 और R3, तो R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R2 में से R1 माइनस कर दें। R3 टेंस टू R3 में से भी R2 में से R1 माइनस करेंगे, वन में से बन जाएगा 0, R3 में से भी R1 माइनस करेंगे तो वन में से बन जाएगा 0। तो दोनों में बेटा ये सब्ट्रैक्ट होके क्या बन रहे हैं, 0 बन रहे हैं। अच्छा एक बात, जब हमने ए इनवर्स सिखाया था मैट्रिक्स में यूजिंग द प्रॉपर्टी, तब एक बात बताई गई थी कि अगर आपने कॉलम ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया तो रो नहीं करेंगे, रो स्टार्ट कर दिया तो कॉलम नहीं करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ हम कॉलम भी किया और रो भी किया। वो केवल ए इनवर्स वाले क्वेश्चनों में होता है कि रो हुआ तो कॉलम नहीं होगा, कॉलम हुआ तो रो नहीं होगा। यहाँ प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चनों में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि रो हुआ तो कॉलम नहीं होगा। यहाँ रो कॉलम सारे लगाए जा सकते हैं, बस इनवर्स में रो लग गया तो कॉलम फिर कभी नहीं यूज होगा। वहाँ एक ही टाइप के चलते हैं या ऑल टाइप के चलते हैं, ठीक है। अब ये बात, दूसरी बात, यहाँ जो बाउंडेशन है उसको सुनिए। बाउंडेशन एक साथ अगर दो ऑपरेशन कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं। लेकिन आपने एक साथ दो ऑपरेशन किए, पहला किया R2 में, दूसरा किया R3 में, यानी R2 को चेंज करेंगे और R3 को चेंज करेंगे। तो एक साथ जिन रो या कॉलम में आप ऑपरेशन कर रहे हैं वो दूसरे ऑपरेशन में यूज नहीं होगा। क्या मतलब है, ये ऑपरेशन R2 और R3 में चल रहा है तो R2 वाले में R3 यूज नहीं होगा और R3 वाले में R2 यूज नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान देना है। अगर एक साथ दो ऑपरेशन कर रहे हैं तो एक दूसरों में वो आपस में यूज नहीं होंगे, जिन रो या कॉलम में वो ऑपरेशन क्या हो, परफॉर्म किए जा रहे हैं, ठीक है।
तो x प्लस वाई प्लस जेड। अब किया तो R1 में तो कोई चेंज है नहीं, R1 वैसे ही, 1 में बन गया 0, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ठीक। फिर 1 में बन गया 0, z माइनस वाई और x माइनस जेड। क्लियर है? यहाँ तक हमने आपको स्टेप सिखाया कि उन्हें क्या कर ले, 0 बना लें। ये पहला वाला, ठीक है। और जो दूसरा वाला था, दूसरे वाले केस को हमने समझाया, वो क्या समझाया था, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, यहाँ मानो लिखा है बाई बाई जेड, यहाँ लिखा है एक्स जेड एक्स। इन दोनों को सम करके हमने लिखा जैसे C2 टेंस टू, भाई तीनों से तो नहीं मिल रहा, C2 टेंस टू C2 प्लस C3 किया, क्योंकि ये x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, इसके तो बेटा क्या हो रहा है, इक्वल बन रहा है, ठीक है। तो जब तीनों सेम नहीं तो रिमेनिंग के सेम होना चाहिए। तो जब इसको हम लोग कर रहे हैं तो जरा देखें क्या निकलेगा, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, वाई वाई जेड, इनमें प्लस कर दिया है तो वाई प्लस एक्स और वाई प्लस जेड, C2 प्लस C3 और जेड प्लस एक्स, टाइम में चेंज C2 में, ठीक। और यहाँ क्या है, एक्स जेड एक्स, ठीक है। फिर इस वाले स्टेप में देखो ये दोनों कॉलम क्या है, सेम है, तो 0, क्योंकि हम लोग रीजन जानते हैं C2 इक्वल टू C3। क्लियर है? ये दूसरा स्टेप हुआ। क्लियर? यहाँ तो रिजल्ट ही आ गया दूसरे स्टेप में। अब स्टेप थर्ड, ठीक। जो यहाँ पर हमने जब 0 बना लिए थे, 0 बना लिए थे, ठीक। नाउ सॉल्व, उसके बाद सॉल्व करें टू गेट रिजल्ट। सॉल्व क्या करना है, वही नेचुरल जो आप लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या बन के अलॉन्ग दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, ठीक है। वो तो अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे। यहाँ पे ट्रिक, एक बेटा नोट, ये ठीक है। अब एक नोट और देखें, एक और बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उसकी और आप लोग ट्रिक समझें, ठीक है। क्या है, इफ गिवन क्वेश्चन is such that in each row or a column, in each row or a column, one element is equal to sum of remaining elements, sum of remaining elements, ठीक है, एलिमेंट, ठीक है। अगर किसी रो में एक एलिमेंट ऐसा है जो इक्वल है किसी रो या कॉलम में, हर रो या कॉलम में, इन ईच रो और कॉलम, सभी रो या कॉलम में एक एलिमेंट ऐसा है जो इक्वल टू है सम ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, देन बी सबट्रैक्ट एडिशन ऑफ एनी टू रो में है तो रो ब्रैकेट में और कॉलम में ऐसा हो रहा है तो कॉलम, देन वी सबट्रैक्ट एडिशन ऑफ एनी टू रो और कॉलम फ्रॉम थर्ड, जो थर्ड रो या कॉलम में है उसमें से बेटा क्या करेंगे, एड या सबट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे जरा देखें, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आए, ठीक है। तो देखो क्या है, डिटर्मिनेंट दिया आपको ए बी, ए प्लस बी, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को दिया बी सी प्लस बी ए, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को दिया ए प्लस बी, ठीक, सी बी, ये आप लोगों को दिया गया, ठीक है। अब आप लोग जरा यहाँ ध्यान दें,
इन दोनों का सम इसके इक्वल, इन दोनों का सम तो इसके इक्वल नहीं है, इन दोनों का सम भी इसके इक्वल नहीं है, तो यहाँ तो नहीं मिल रहा, लेकिन रो में इन दोनों का सम इसके इक्वल, इन दोनों का सम इसके इक्वल, इन दोनों का सम इसके इक्वल। तो बेटा यहाँ पर कॉलम के दो एलिमेंट का सम कॉलम के तीसरे एलिमेंट, इन दो का सम इसके इक्वल, इन दोनों का सम इसके इक्वल, इन दोनों का सम इसके इक्वल। तो किन्हीं दो को रो को जोड़कर तीसरे में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या करें यहाँ पे ऑपरेशन, चलिए बेटा जरा ध्यान दीजिए। तो R1 टेंस टू किसी एक को चेंज करें, उसमें से रिमेनिंग टू के सम को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक, तो यहाँ पे बेटा क्या निकलेगा, यहाँ पर जरा ध्यान दो, यहाँ पर इन दोनों का सम करेंगे a प्लस 2b, a में से माइनस करेंगे a तो कट जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा माइनस का 2b, यहाँ पर आएगा 2c प्लस b, b में से कट जाएगा बेटा माइनस का 2c, यहाँ पर a प्लस b में से कट जाएगा 0, और बाकी तो सब वैसे ही रहेगा, b c प्लस b a प्लस b c b। ठीक है, तो ये बेटा अभी हमने आपको सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप करने की ट्रिक सिखाई, मेन यही ट्रिक है फर्स्ट स्टेप, बाकी तो जब एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आएगा तब कराएंगे, यहाँ पर मेनली फर्स्ट स्टेप की ट्रिक थी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। अब बेटा आप लोग एक्सरसाइज 4.2 पर आ जाए। 4.2, ठीक है, तो आप लोग एक्सरसाइज 4.2 पर आइए और आप लोग इन ट्रिकों पर विशेष ध्यान दें, और जो आप लोगों को डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लिखाई गई है, एक बार आप लोग उन सभी प्रॉपर्टी को अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टी का ही क्या होना है, यूज होना है। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 4.2 पहला क्वेश्चन, LHS क्या दिया गया है, x y z a b c x प्लस ए y प्लस बी z प्लस सी। बेटा हमने जो ट्रिक बताई वो इसलिए बताई जब बिल्कुल समझ में ना आए, और यहाँ तो देखो साफ साफ दिखता है इन दोनों का सम इसके इक्वल, y प्लस बी इसके इक्वल, z प्लस सी, साफ साफ दिख रहा है। इन दो कॉलम को अगर प्लस कर दे तो थर्ड कॉलम के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो C1 टेंस टू, और जब प्लस करके चाहे C1 में लिख दें चाहे, तो ये दोनों ही इक्वली टाइप के, C1 टेंस टू C1 प्लस C2। ठीक, अब जैसे ही बेटा हम लोग लिखेंगे यहाँ क्या आएगा, x प्लस ए y प्लस बी z प्लस सी a b c। ठीक, x प्लस ए y प्लस बी और z प्लस सी। अब बेटा ये दोनों कॉलम सेम, तो रिजल्ट सीधा 0, रीजन क्या लिखेंगे, C1 इक्वल टू C3। आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू बेटा काय के इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। क्लियर है, ठीक है। अब आप लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया गया, LHS a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, ये आपको दिया गया। अब फिर से इनको भी देखिए, इन तीनों का सम करें, माइनस बी, जब हमने बोला ना दिखता है माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0, ए माइनस ए ये 0, ये भी सब कट के 0, माइनस ए प्लस ए माइनस बी ये भी सब कट के 0, तो इन तीनों को प्लस कर दें तो सबकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, तो सेम आ रही है। तो C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक, और जैसे ही C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे C1 में चेंज करके, तो सम तो बेटा 0 आया, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। क्लियर, अब ये पूरा कॉलम ही 0 हो गया। तो आप लोग जानते हैं कि अगर कोई सिंगल रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या इक्वल होती है बेटा, 0 के इक्वल होती है। क्लियर है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, अब आप लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, LHS इक्वल टू क्या दिया गया बेटा, 2 3 5 7 8 9 65 75 86, ये आपको डिटर्मिनेंट दिया गया। और बेटा जीरो प्रूफ करना। अब बेटा समझो जीरो कब होगा, या तो किसी रो के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए या कॉलम के, या कोई दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए। अब बेटा इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इन तीनों को ऐड करके देखा, इन तीनों को ऐड करके देखा, सारी वैल्यू डिफरेंट, इन तीनों से भी सारी वैल्यू डिफरेंट, पेयर में भी 2 3 5 8 7 ये सेम नहीं है, ना कहीं पर भी पेयर भी ना आपस में सेम हो रहा, ना रिमेनिंग से सेम हो रहा। तो हमने बताया था अगर पेयर में भी ना निकले और तीनों से भी ना निकले तो हमने बताया कोई मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो बेटा ये है स्मॉल, ये लार्ज, तो लार्ज से चेक करते हैं, ठीक है, लार्ज से मल्टीपल जल्दी फाइंड आउट होगा। जैसे हमें 65 चाहिए, तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 7 4 5 6 7 7 8 जा 56, वो भी 7 9 जा 63 और 2 65, तो ये तो इसके सेम मिल रहा। अब इसको भी देखें, 8 9 जा 72 और 3 75, 9 9 जा 81 और 5 86। तो अगर इसमें 9 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, अगर इसमें 9 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें तो वैल्यू इस रिमेनिंग की क्या आ रही, सेम आ रही। तो वही हमने बोला, जब इन तीनों को ऐड करें ना मिले तो इन तीनों को ऐड करें ना मिले तो पेयर में देखें, पहले रो में देखें फिर कॉलम में देखें, जब नहीं मिले तो समझ लो मल्टीपल के ऐड या सब्ट्रैक्ट से मिलेगा। अगर यहाँ ऐड से भी नहीं मिलता तो हम सब्ट्रैक्ट को ढूंढते। तो यहाँ पर मिल गया 9 7 जा 63 और 2 65। तो C1 को चेंज करें, क्या कर रहे, C1 में प्लस कर रहे 9 इंटू C2, C1 प्लस 9 इंटू C2, ठीक है। अब अच्छा एक और बात, जैसे पहले हमने बताया था दो ऑपरेशन एक साथ अगर कर रहे हैं, जब दो ऑपरेशन एक साथ कर रहे हैं तो आप लोग जिनमें वो ऑपरेशन होते हैं वो यूज नहीं होते आपस में। जैसे R1 वाला R2 वाले में नहीं यूज होगा, R2 वाला R1 वाले में यूज नहीं होगा। उसी तरह जब हम मल्टीपल लिख रहे होते हैं, मल्टीपल, तो इस C2 का मल्टीपल लिख रहे हैं ना, तो जब इसका मल्टीपल लिख रहे हैं तो जिसका मल्टीपल लिख रहे हैं उसमें चेंज नहीं किया जाता। जैसे C1 प्लस C2 दो यूज हो रहे हैं, मल्टीप्लाई काय में कर रहे हैं C2 में, तो C2 यूज नहीं होगा, यानी ये काय में चेंज हो रहा है C। इस बात का ध्यान देना है, ठीक है। 63 और 2 65, 8 9 या बेटा कितना 72 और 3 75, 9 9 या 81 और 5 86। मतलब जिसको चेंज कर रहे हैं उसमें मल्टीप्लाई नहीं करते, ये ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि अगर उसमें मल्टीप्लाई करते तो डिवाइड भी करते। कॉलम इसमें डिटर्मिनेंट में जिसको चेंज कर रहे हैं अगर उसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तो हमने मल्टीप्लाई किसी और में किया है तो डिवाइड लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो बेटा ये दोनों कॉलम क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, 65 65 75 75 86 86। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो। रीजन क्या देंगे, C1 इक्वल टू C3। ये बेटा आपका क्या हो गया, अच्छा कन्फर्म है, नोट करें आप लोग, ठीक है। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। LHS 1 1 1, ठीक, BC CA AB, ठीक। और यहाँ क्या है, A ब्रैकेट में B प्लस C, B ब्रैकेट में C प्लस A, C ब्रैकेट में A प्लस B। क्लियर है, ये आप लोगों का हो गया, ठीक है। अब जरा यहाँ ध्यान दें, इसमें क्या होगा, तो यहाँ भी देखो बेटा साफ साफ दिख रहा है, अगर इन दोनों को प्लस करें AB BC CA मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ AB BC CA, ठीक है, यहाँ AB BC CA, इन दोनों को अगर सम करें तो AB प्लस BC प्लस CA, यानी तीनों वैल्यू क्या आ रही है आपस में सेम आ रही है। तो यही हमें देखना होता है, या तो तीनों वैल्यू सेम हो या रिमेनिंग के सेम हो। तो यहाँ तीनों वैल्यू आपस में क्या हो रही, सेम हो रही। अब तो C2 प्लस C3 प्लस करना है, ठीक है, और लिखेगा तो C2 सिंपल है, C3 टफ है, तो टफ को सिंपल बना, तो C3 टेंस टू C3 प्लस C2,
ठीक है। C3 में C2 क्या कर दिया, प्लस कर दिया, क्या आ गया 1 1 1 BC CA AB, और लास्ट वाली वैल्यू क्या आ रही, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है, AB प्लस BC प्लस CA। अब ये तीनों वैल्यू आपस में कॉमन है, तो बेटा क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, माइनस C3 टेंस टू C3 अपॉन AB प्लस BC प्लस CA। तो हमने आपको यार एक सेकंड पहले बोला था जितना मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करना पड़ता है, तो यहाँ डिवाइड किया तो वो कॉमन लेने का मतलब डिवाइड ही होता है, तो यहाँ पर क्या बाहर ये मल्टीप्लाई में आ गया। अब ये क्या बचा, 1 1 1 BC CA AB, और C3 में से हमने कॉमन ले लिया था। और अब बेटा ये देखो C1 और C3 क्या हो गई, आइडेंटिकल हो गई, और आप लोग जानते हैं जब भी कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल होती हैं तो वैल्यू इनकी जीरो होती है, रीजन देंगे C1 इक्वल टू C3, और जीरो का मल्टीप्लाई कर देंगे जीरो, तो ये बेटा काय के इक्वल हो जाएगा, RHS के इक्वल हो जाएगा। नोट करें, कोई डाउट हो तो डिस्कस करते हैं, आप लोग नोट करिए। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और करा दे रहे आज, क्वेश्चन नंबर 5, और अब आप लोग कल क्या करेंगे, प्रॉपर्टियों को एक बार रिवाइज करके आएंगे, ये ट्रिक जो हमने लिखाई है इन्हें अच्छे से पढ़ के आएंगे, और जो क्वेश्चन हमने कराए हैं उन्हें आप लोग करके आएंगे, जो प्रॉब्लम होगी वो आप लोग बताएंगे, तो इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है, जरा ध्यान से देखें क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, LHS इक्वल टू B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z, C प्लस A प्लस B, R प्लस C प्लस Q, Z प्लस X प्लस Y, ये आपको दिया गया। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, इन तीनों को सम करें, कोई सेम नहीं, पेयर दो इन तीनों करें तो भी सेम नहीं, पेयर में भी बेटा कहीं पर कोई भी सेम नहीं है, लेकिन इन तीनों को अगर सम करते हैं 2A प्लस 2B प्लस 2C, 2P प्लस 2Q प्लस 2R, 2X प्लस 2Y प्लस 2Z, 2 पूरी रो में आएगा, और जो हमें प्रूफ करना है उसमें भी बेटा 2 का मल्टीपल चाहिए, तो बेटा इन्हीं तीनों को प्लस कर देते हैं, इन तीनों प्लस करके वैल्यू यहाँ, इन तीनों की यहाँ, इन तीनों की यहाँ, तो प्लस करके जो वैल्यू आ रही है वो एक रो के अकॉर्डिंग आ रही है, तो चाहे किसी रो में लिख दें R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, कितनी वैल्यू आएगी जरा ध्यान दें, 2 इंटू A प्लस B प्लस C, 2 इंटू C प्लस Q प्लस R, ठीक, 2 इंटू X प्लस Y प्लस Z, ठीक, ये आ गया। ठीक, अब इसके बाद यहाँ क्या है, C प्लस A, R प्लस C, Z प्लस X, A प्लस B, C प्लस Q, X प्लस Y, ठीक है। अब बेटा 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन लेना, तो R1 टेंस टू R1 अपॉन 2 इक्वल टू बेटा 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा क्या, A प्लस B प्लस C प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ कितना आ गया, C प्लस A, R प्लस C, Z प्लस X, A प्लस B, C प्लस Q, X प्लस Y, ये आ गया। ठीक, अब जरा ध्यान दो, जो हमें प्रूफ करना है उसमें 2 तो मिल गया, उसके बाद जरा और आप लोग RHS देखें, RHS आपकी क्या दी गई है ये हम लिख के आपको दिखा रहे, 2 इंटू, वैसे आपके पास NCERT होनी चाहिए, APX, ठीक है, BQY CRZ, ठीक है, और सिंगल सिंगल एलिमेंट चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ पर तो बेटा ट्रिपल और डबल है, सिंगल कैसे बनेगा, इस ट्रिपल में से इसे अगर माइनस कर दे तो भी सिंगल रह जाएगा, इस ट्रिपल में से इसे माइनस कर दे तो भी सिंगल, और देखो हर जगह वो माइनस हो रहा है, तो R1 में चाहे आपकी इच्छा है R2 माइनस कर दें, चाहे आपकी इच्छा है
R3 माइनस कर दे, किसी को भी माइनस कर सकते हैं, तो R1 टेंस टू R1 माइनस R2। बेटा हमने R1 में से R2 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, तो देखो जैसे ही हम लोग R1 में से R2 को माइनस करेंगे हमें क्या मिलेगा, जरा ध्यान दें, इक्वल टू 2, तो ये रहा a प्लस बी प्लस सी में a प्लस सी चला गया बेटा b। ठीक है, तो नीचे वाले एलिमेंट तो वैसे ही रहेंगे, c प्लस a प्लस बी, इनमें तो कोई चेंज हुआ नहीं। ठीक, p प्लस क्यू प्लस आर में से r प्लस p माइनस किया बेटा q, नीचे वाले एलिमेंट तो वैसे ही रहेंगे, r प्लस p और p प्लस q। ठीक, ऐसी x प्लस वाई प्लस जेड में z प्लस एक्स, जेड और x चला गया, बचा कितना बेटा y। ठीक, और y के बाद आपका क्या बचा, z प्लस एक्स और x प्लस वाई, ये बेटा आ गया। क्लियर है। अब फिर से ध्यान दें, ये बी क्यू वाई सिंगल एक मिला, और ये बी क्यू वाई बेटा इसमें तो कहीं नहीं है, लेकिन इसमें देखो बी भी है, क्यू भी है और वाई भी है, तो इस R3 में से R1 क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है, बी क्यू वाई हट जाएगा, ए पी एक्स बचेगा। तो यहाँ क्या लिखें, R3 टेंस टू R3 माइनस R1, R3 में से R1 माइनस करें, 2 क्या बी क्यू वाई। ठीक है, ये तो आपके पास रहा ही। अच्छा यहाँ क्या था, सी प्लस ए, आर प्लस सी और जेड प्लस एक्स। ठीक, बी से बी कट गया, ए, क्यू से क्यू कट गया, सी, बाई से बाई कट गया, कन्फर्म, ये हो गया। अब ये भी सिंगल हो गया ए पी एक्स, और अब ये जो ए पी एक्स निकला वो इस ए पी एक्स से माइनस हो सकता है, तो ये भी सिंगल बन जाएगा। तो मेन हमें सिंगल की चाहिए, तो सिंगल मिल जाएंगे। तो अब R2 टेंस टू R2 माइनस R3 इक्वल टू 2 बी क्यू वाई सी आर जेड ए पी एक्स, ये बेटा सिंगल मिल गए। सबसे पहले काम क्या किया, सबको सिंगल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है बेटा, ये सिंगल में कन्वर्ट हो गए। अब जो आपको प्रूफ करना है आप लोग उसको फिर से देखें, उसमें क्या लिखा हुआ, ए जो लिखा हुआ है वो फर्स्ट रो में है, और यहाँ पे ए थर्ड रो में, उसमें चाहिए फर्स्ट रो में। तो फर्स्ट और थर्ड को आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, R1 इंटरचेंज टू R3। और आपको रूल लिखाया था, अगर किन्हीं दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस का साइन आ जाता है। बेटा माइनस का साइन आ गया, ए पी एक्स फर्स्ट, सी आर जेड सेकेंड पे, ठीक, और बी क्यू वाई थर्ड पे। ठीक है, ये आ गया। अब फिर देखिए हमें बी चाहिए सेकेंड रो पे, अब फिर से इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, यानी R2 इंटरचेंज टू R3, और R2 R3 को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस तो सही, फिर माइनस आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर जेड। और यही चीज हमें क्या करनी है बेटा, आपको प्रूफ करनी है RHS। नोट कर ले, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर ले। आज के लिए बेटा इतना सफिशियंट है। ठीक है, कल आप लोग प्रॉपर्टी और आज जो ट्रिक लिखाई उन्हें पढ़ के आए, तैयार करके आए, तो कल एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, नोट करें।